नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पीटर लिंच की वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक लर्न टू अर्न से कुछ अमेजिंग लेसन सीखेंगे जो कि हमें कम उम्र में ही अमीर बनाने में और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करियर बनाने में काफी मदद करेगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऊंची इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसके लिए एक मजबूत बेस बनाना पड़ता है, वरना वो बिल्डिंग ज्यादा दिन खड़ी नहीं रह सकेगी। इसी तरीके से अगर आप किसी भी चीज में बहुत अच्छा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड बेसिक चीजों को अच्छे से जानना और समझना होगा। ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए और एक ग्रेट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले इन्वेस्टिंग की बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। पीटर लिंच की ये किताब लर्न टू अर्न हमें इन्हीं चीजों को सीखने में मदद करती है। ये किताब इन्वेस्टिंग पर लिखी गई दुनिया की सबसे आसान और वैल्यूएबल किताबों में से एक है, जिससे कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हमें स्कूल में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और साइंस से लेकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। ये सब्जेक्ट है फाइनेंस और मनी। ज्यादातर लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में एक अच्छा जॉब मिल सके, वो अच्छे खासे पैसे कमा सकें और अपनी लाइफ में सेट हो सके। लेकिन इसके बावजूद जब हम जॉब करते हैं और पैसे कमाने लगते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि उन पैसों का हमें इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे हम अपने पैसों को ग्रो करके अमीर और फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्टिंग करके अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान दे सकते हैं। 1945 में जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, जिससे कि जापान की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। इसी कारण अगले कई सालों तक जापान में गरीबी और भुखमरी छाई रही। लेकिन अगर हम आज के जापान को देखें तो ये दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है और इसकी इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने अपने सिटीजन्स की एजुकेशन पर काफी सारा पैसा खर्च किया और उन्हें सेविंग्स, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए। धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने अपने पैसों को सेव करने के साथ साथ उन्हें बैंक या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इन इन्वेस्ट किए गए पैसों से वहाँ की छोटी बड़ी कंपनीज को पैसे मिल जाते थे, जिससे कि वो अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकें। इन बिजनेसेस के ग्रो होने से हजारों लोगों को जॉब मिलता था, इकोनॉमी ग्रो होती थी और जिन लोगों ने इन बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो अमीर बन जाते थे। दोस्तों, सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि आप ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में यही पाएंगे कि वहाँ के ज्यादातर लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। यूएस और यूके जैसे देशों में लगभग 60% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन भारत के लिए ये आंकड़ा केवल 3% ही है। इंडिया में लोग पैसे सेव तो करते हैं लेकिन इसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ज्यादातर इंडियंस बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे सेव करते हैं या कुछ लोग एफडी भी करवाते हैं, लेकिन जब बात आती है पैसे इन्वेस्ट करने की तो हम में से ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि आखिर इन्वेस्टिंग है क्या, हमें अपने पैसों को कहां और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते भी हैं तो नॉलेज की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। पीटर लिंच के द्वारा लिखी गई इस किताब में हमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि आखिर इन्वेस्टिंग है क्या और क्यों जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना हमारे फाइनेंशियल लाइफ और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी रिसर्च किया है कि आखिर एक आम आदमी जिसके पास कोई स्पेशल टैलेंट या स्किल नहीं है वो कैसे अमीर बन पाता है? ज्यादातर ऐसे आम लोग इसलिए अमीर बन पाते हैं क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, न कि वो पैसे के लिए काम करते हैं। वो अपने पैसों को बिजनेस या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी मदद से वो उन पैसों से और पैसे कमा पाते हैं और अमीर बनते ही चले जाते हैं। जब हम पैसों को सेव करते हैं तो उस पैसे की परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन के कारण समय के साथ कम होती रहती है। साथ ही पैसे सेव करने से आपका पैसा आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाता है। इसीलिए दोस्तों, इन्वेस्ट करना हम सभी की फाइनेंशियल लाइफ के लिए काफी जरूरी होता है। पैसे इन्वेस्ट करके हम अमीर बन सकते हैं, अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकते हैं और एक समय के बाद अपनी लाइफ फाइनेंशियली फ्री होकर जी सकते हैं। पीटर लिंच बताते हैं कि इन्वेस्टिंग 5 तरीके की होती है, जिसमें पहली इन्वेस्टमेंट है बैंक इन्वेस्टमेंट।
दोस्तों इस पहले तरीके की इन्वेस्टमेंट इंडिया के ज्यादातर लोग अपने आप ही करते हैं। हम में से ज्यादातर इंडियंस के पास एक बैंक अकाउंट जरूर होता है जहां हम अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में सेव करते हैं। बैंक इन पैसों से दूसरे लोगों को हायर इंटरेस्ट पर लोन देती है और हमें अपने पैसों पे 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि भारत में सिर्फ इन्फ्लेशन रेट ही करीब 6% के आसपास है। इसलिए अगर आपको बैंक में सेविंग्स अकाउंट से 3% का इंटरेस्ट मिलता है तो भी आपका पैसा हर साल 3% की रेट से कम ही हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर 2021 में आप 100 रुपए सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं जहां आपको 3% का रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा 2022 में ग्रो करके 103 रुपए हो जाएगा। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो सामान आपको 2021 में 100 रुपए में मिल सकता था, अब वही सामान आपको 2022 में 106 रुपए में मिलेगा। इस वजह से सेविंग अकाउंट में पैसे रखकर आपका नुकसान ही हो रहा है। दूसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है कलेक्टिबल्स, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां हम अपने पैसे यूनिक पेंटिंग, एंटीक चीजें या फिर पुराने कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन सभी की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती रहती है और फ्यूचर में इन्हें बेचने पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन इस तरह की इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि है सिक्योरिटी और मैनेजमेंट। ऐसी चीजों की चोरी होने के, जल जाने के या फिर किसी तरह से डैमेज हो जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए इनकी सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के लिए आपको अलग से काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं और इस वजह से ये भी एक बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती है। तीसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट। दोस्तों रियल एस्टेट एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इससे आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पर थोड़ा इन्वेस्ट करके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आप रेंट से भी पैसे कमा सकते हैं। रेंट के अलावा प्रॉपर्टी की रेट भी समय के साथ बढ़ती रहती है जिस वजह से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों चौथा इन्वेस्टमेंट होता है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। बॉन्ड्स एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है जिसमें इन्वेस्ट करके आपको अपने पैसों पर इंटरेस्ट मिलता है। जब गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कंपनी आम लोगों से पैसे लोन पे उठाती है तो वो बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड में इन्वेस्ट करके आप काफी कम रिस्क पर अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। यह आपके लिए एक इनकम सोर्स की तरह भी होता है जहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकते हैं। पांचवा और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लीगली हम किसी कंपनी के मालिक बन जाते हैं, भले ही हमारी ओनरशिप उस कंपनी में कुछ 0.0001% ही क्यों ना हो। शेयर मार्केट से हमें बाकी सारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। एक अच्छा बिजनेस देखते ही देखते 100 गुना ग्रो कर सकता है और इस वजह से इसमें इन्वेस्ट करके हम काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट की नॉलेज ना होने की वजह से ही ज्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं और इसके पोटेंशियल का फायदा भी नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आगे यही बताऊंगा कि कैसे आप शेयर मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं और कैसे हाई और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाकर आप इसकी मदद से अमीर बन सकते हैं। दोस्तों पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर मार्केट में 5 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले वो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आखिर वो कंपनी करती क्या है और उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। वो सिर्फ इसी उम्मीद में इन्वेस्ट कर देते हैं कि शायद उस स्टॉक्स की प्राइस बढ़ जाए और वो इससे कुछ प्रॉफिट कमा सके। ऐसे इन्वेस्टर्स को स्पेक्यूलेटर भी कहा जाता है। दूसरे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त या किसी रिलेटिव से सुनकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका दोस्त किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसने जरूर रिसर्च किया होगा। वो खुद से स्टॉक के बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं करते हैं और इस वजह से वो प्रॉफिट भी नहीं बना पाते हैं। तीसरे वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि ब्रोकर्स की टिप के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। ब्रोकर किसी स्टॉक को लेकर काफी बायस्ड होते हैं और उन्हें जिस स्टॉक में ज्यादा कमीशन मिलता है वो उसी को रिकमेंड करते हैं। कुछ ब्रोकर तो 10,000 लोगों को कॉल करते हैं, उनमें से 5,000 लोगों को एक स्टॉक बाई करने को कहते हैं और बाकी 5,000 को वही स्टॉक सेल करने को कहते हैं। फिर वो स्टॉक्स चाहे ऊपर जाएं या नीचे, उन्हें 5,000 कस्टमर्स तो मिल ही जाते हैं। चौथे वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि टीवी या न्यूज में किसी अच्छे स्टॉक के बारे में सुनते हैं और फिर बिना कोई खुद का रिसर्च किए ही इन्वेस्ट कर देते हैं। हालांकि कई बार इनमें से कुछ स्टॉक्स अच्छे साबित होते हैं लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं। पांचवे और सबसे अच्छे इन्वेस्टर
इन्वेस्टर्स वो हैं जो कि शेयर मार्केट से कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी कंपनी के बारे में खुद से रिसर्च करते हैं, वो उनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, उस बिजनेस की ग्रोथ स्कोप को एनालाइज करते हैं, उनके प्रॉफिट, लॉस, सेल्स और रेवेन्यू और हर एक चीज के बारे में अच्छे से पढ़कर उनके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और इन सब के बाद ही डिसीजन लेते हैं कि उन्हें वो स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं। यही वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि शेयर मार्केट से असल में पैसा कमाते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते रहते हैं। ये इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और हमेशा से अपने नॉलेज को बढ़ाने पर काम करते रहते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं और इसकी मदद से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको 5वीं कैटेगरी वाले इन्वेस्टर लिस्ट में आना होगा। दोस्तों, अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए आपको किसी डिग्री या एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बल्कि बेसिक मैथमेटिक्स और एनालिसिस स्किल की मदद से ही आप अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। आप दिन भर में सैकड़ों ब्रांड्स और कंपनीज के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और आप ये आसानी से देख सकते हैं कि किस कंपनी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। आप न्यूज की मदद से ये जान सकते हैं कि किस कंपनी के एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल ट्रेड सबसे फास्ट इंक्रीज हो रहे हैं। इस तरीके से आप कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है और कंपनी की ग्रोथ को एनालाइज करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी कैसे चुनते हैं यह आप आसानी से शार्क टैंक टीवी शो की मदद से सीख सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक चुनने के साथ ही आपको अपने पेशेंस को इंक्रीज करना है ताकि आप अच्छे स्टॉक्स को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए होल्ड कर सकें। शेयर मार्केट में अमीर बनने का राज एक अच्छा स्टॉक चुनने में और उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने में ही छिपा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप पीटर लिंच की इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस बुक का बाइंग लिंक मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।